नवाज रसूल और उनके जानिसार साथियों को सलाम। हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा की शहादत का दिन यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदाद पर अख्ताम पजीर हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया अख्ताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर अख्ताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अखवानाबाद पहुँच कर अख्ताम पजीर। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। रवायती रास्तों से होता हुआ अलमबरदार रोड पर अख्ताम पजीर हो गया। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस पीर अलम शाह बुखारी से बरामद हुआ। यौम आशूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। कसूर, चिन्योट, नारोवाल, मियाँवाली, कुमालिया, टोबा टेक सिंह, सेहवन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस से अख्ताम पजीर। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। हजरत इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जदोजहद उनके पायदार अज़्म और इस्तिक़लाल का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कौन से अनासर अपने मुफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुज़ाहरा करें। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पैगाम में कहा, आज उम्मत रसूल गज़ा व करबला की याद ताज़ा कर रही है। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के सामने सर नहीं झुकाया। फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। शुहदाए करबला की कुर्बानियाँ उम्मत मुसलमा के लिए मशअले राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इमाम हुसैन की शहादत सदाए इनकलाब है जो हर दौर में बुलंद होती रहेगी। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए मीनार नूर हैं। वाक़ई करबला मज़लूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करता रहेगा। वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन यज़ीदी जुल्म जबर के खिलाफ हक के अलमबरदार थे। वाक़ई करबला ने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, नवाज रसूल और उनके खानदान की कुर्बानियाँ तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग हैं। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुताहिद होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, शुहदाए करबला जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और हक के लिए थी। मुताहिद होकर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। वज़ीर आला सिंध का MA जुनाह रोड के मरकजी जुलूस का फ़िज़ाई मुआयना। मुराद अली शाह ने जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध का कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का यौम आशूर के पुरअमन इख्तिताम पर इजहार तशक्कुर। इंतजामिया, पुलिस, रेंजर्स, दीगर एजेंसीज और बल्दियाती इदारों को बेहतर काम करने पर शाबाश दी। कहा, उलमाए कराम और अहले इल्म का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस रवादारी और मोहब्बत का दर्स दिया। सिंध के अवाम ने हमेशा मजहबी और फ़िरका वराना रवादारी की मिसाल कायम की है। मैं सिंध के अवाम के शऊर को सलाम पेश करता हूँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पंजाब में जुलूस मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस मअतल। रावलपिंडी में जुलूसों के अख्ताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक सिंध के दीगर शहरों और कराची में मरकजी जुलूसों और मजालिस के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, दादू, जामशेरो, सहवन, नवाबशाह, सांगढ़ में रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए। सूबे भर और कराची में सिंध रेंजर्स की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा। वज़ीर दाखिला सिंध ने सिक्योरिटी के बेहतरीन इक़दाम पर सिंध पुलिस को शाबाश दी। कहा, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत, लगन और फ़र्ज शनासी लायक सताइश और तहसीन है।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के हमरा करबला गाह में शाह का दौरा। लाहौर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और इख्तितामी पॉइंट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजा रहमान, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैगल भी हमरा थे। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। लाहौर डिवीजन के मरकजी जुलूस रूट्स का फिजाई जायजा लिया। अंदरून लाहौर दाता दरबार करबला गाह शाह से जुलूस रूट का फिजाई मुआयना किया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी ने लाहौर और शेखपुरा के जुलूस रूट्स का फिजाई जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर समेत पंजाब भर में आशूरा पुरअमन अंदाज में गुजरा। शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरी काबीना अमन अमान के क़याम के लिए फील्ड में एक्टिव है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सुबह भर में खुसूसी नयाज, लंगर और सबीलों का एहतमाम हुआ। इंतजामात का ये सिलसिला चहलुम तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक में भी योम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए, मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में योम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गईं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में जुलूस निकाला गया। हुसैनी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला ब्रेडफोर्ड का मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हुसैनी इमाम बारगाह पर अख्ताम पजीर। मकबूजा कश्मीर में भी योम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने और अखलाकी इक़दार पर लाजमी अमल दरामद की तजावीज़ की तैयारी। अमरीकी सदर ने आइनी माहिरीन और अराकीन कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर और आइनी ओहदों पर बराजमान शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना खत्म करने पर गौर। मुल्क में सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। सबकी जिम्मेदारी है कि सियासी गर्मा गर्मी को मस्बत अंदाज मिले। निज़ाम इंसाफ में नए कवानीन पर मुशावरत कर रहा हूँ, अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में जेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। माशी दर्जाबंदी के दायरे फिच की पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मज़ाहिर माशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन माशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत मालियाती खसारे को 7.4% से कम करके 6.7% पर लाना चाहती है। मुश्किल माशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी माशी इस्लाहात करेगी। फिच की पेशगोई, रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो सकती है। माशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। रवा माली साल के अख्ताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% तक लाए। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो बानी पीटीआई नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हट दर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी।
इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, हब्स की छुट्टी, मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। थरपारकर उमरकोट में बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है।